1857 का महासंग्राम, झारखंड की वीर गाथा। कहानी भाग 1, विद्रोह की शुरुआत और रणभेरी। तारीख 12 जून 1857। ये वो दिन था जब झारखंड की माटी में विद्रोह की पहली चिंगारी भड़की। शुरुआत हुई देवघर जिले की रोहिणी गांव से, जहां 32वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवानों ने बगावत का झंडा बुलंद कर दिया। रोहिणी के इस विद्रोह में अंग्रेज अधिकारी नॉर्मन लेस्ली को मौत के घाट उतार दिया गया। डर के मारे अंग्रेजों ने 32वीं रेजिमेंट का मुख्यालय ही रोहिणी से हटाकर भागलपुर कर दिया। आग फैल रही थी। 30 जुलाई 1857 को हजारीबाग में 8वीं नेटिव इन्फेंट्री ने मोर्चा खोल दिया। उपायुक्त कैप्टन सिम्पसन बेबस था और विद्रोहियों ने हजारीबाग जेल के दरवाजे तोड़कर कैदियों को आज़ाद करा लिया। 2 अगस्त को ये ज्वाला रांची के डोरंडा छावनी तक पहुंची, जहां कमान संभाली ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव ने। उधर पलामू में नीलांबर पीतांबर तो सिंहभूम में राजा अर्जुन सिंह ने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया। और फिर आया 2 अक्टूबर 1857, चतरा का प्रसिद्ध युद्ध। मेजर इंग्लिश की अंग्रेजी सेना और जयमंगल पांडे व नादिर अली शाह की विद्रोही सेना के बीच का वो निर्णायक युद्ध, जिसने इतिहास के पन्ने लाल कर दिए। कहानी भाग 2, क्रांति के मुकुटहीन राजा और उनकी सेना। इस महासंग्राम के नायक कोई आम लोग नहीं थे। बड़कागढ़ के राजा ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव ने अपनी खुद की मुक्ति वाहिनी सेना खड़ी कर दी, जिसके सेनापति बने वीर पांडे गणपत राय। और इस सेना के तार जुड़े थे सीधे बिहार के बाबू कुंवर सिंह से। ओरमांझी के जमींदार टिकैत उमराव सिंह और खुटिया गांव में जन्मे उनके वफादार दीवान शेख भिखारी, ये वो नाम हैं जिनसे अंग्रेज थर थर कांपते थे। पलामू की भोक्ता जनजाति के शेर नीलांबर पीतांबर ने छापामार युद्ध यानी गुरिल्ला वॉरफेयर से अंग्रेजों को छका दिया। चेरों और खरवार कबीलों ने भी इनका कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया। सिंहभूम में पोरहाट के राजा अर्जुन सिंह ने खुद को स्वतंत्र राजा घोषित किया और चाईबासा के विद्रोहियों को शरण दी। लेकिन जहां एक तरफ चुटुपालू घाटी में शेख भिखारी वीरता दिखा रहे थे, वहीं पिठौरिया के राजा जगतपाल सिंह जैसे कुछ लोगों ने अंग्रेजों की मदद कर गद्दारी भी की। रामगढ़ के राजा शंभू नारायण ने तो तार से यानी टेलीग्राफ से अंग्रेजों को सारी खबरें पहुंचाईं। कहानी भाग 4, युद्ध का तांडव और दमन चक्र। चतरा का मैदान सुलग रहा था। अंग्रेजों की ओर से कैप्टन अर्ल और मेजर स्मिथ मैदान में थे। मेजर स्मिथ तो इस युद्ध में बुरी तरह घायल भी हुआ। रांची के कमिश्नर डाल्टन को अपनी जान बचाकर हजारीबाग से भागना पड़ा। बाद में उसने सिख सेना की मदद से रांची पर दोबारा कब्जा किया। कैप्टन ओक्स चाईबासा में, लेफ्टिनेंट ग्राहम पलामू में और कैप्टन मैकडॉनल्ड रोहिणी में, हर कोई इस आग को बेरहमी से कुचलने में लगा था। चुटुपालू और चारू घाटी को अंग्रेजों ने पूरी तरह सील कर दिया। संजय नदी के किनारे राजा अर्जुन सिंह की अंग्रेजों से सीधी मुठभेड़ हुई। पलामू के विद्रोहियों ने शाहपुर किले को अपना गढ़ बनाया, जहां बाबू अमर सिंह यानी कुंवर सिंह के भाई ने उन्हें रसद पहुंचाई। अंग्रेजों ने छोटा नागपुर में मार्शल लॉ लगा दिया। GEL चर्च की दीवारों पर तोप के गोले दागे गए। अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीच नीति अपनाई और स्थानीय लोगों को भड़काया। कहानी भाग 4, अमर शहादत और इतिहास के पन्नों में दर्ज नाम। क्रांति की कीमत हमेशा खून से चुकाई जाती है। 4 अक्टूबर 1857, चतरा का वो फांसीहारी पोखरा, जहां जयमंगल पांडे और नादिर अली शाह को सरेआम फांसी दे दी गई। उनके शवों को लटका दिया गया ताकि लोगों में खौफ पैदा हो सके। 8 जनवरी 1858, चुटुपालू घाटी का वो बरगद का पेड़ आज भी गवाह है टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी की शहादत का। रांची जिला स्कूल के बाहर खड़े कदम के पेड़ पर ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव और पांडे गणपत राय को भी फांसी पर चढ़ा दिया गया, अपनों की गद्दारी यानी विश्वनाथ दुबे और महेश नारायण के कारण। 28 मार्च 1859 को लेस्लीगंज में नीलांबर पीतांबर भी हंसते हंसते फांसी पर झूल गए। अंग्रेजों ने उन्हें बागी कहा, उनकी संपत्तियां कुर्क कर लीं, लेकिन वो भूल गए थे कि जो माटी के लिए मरते हैं वो मरकर भी अमर हो जाते हैं। लगभग 2 साल तक चला 1857 का ये विद्रोह भले ही 1858 के अंत तक दबा दिया गया हो, लेकिन हिंदू मुस्लिम और जनजातीय एकता की जो मिसाल यहाँ दिखी, उसी ने भविष्य के बिरसा मुंडा आंदोलन की मजबूत नींव रखी। झारखंड के लोक गीतों में आज भी शेख भिखारी और विश्वनाथ शाहदेव जिंदा है।
1857 का ये महासंग्राम झारखंड के स्वाधीनता संग्राम का पहला और सबसे गौरवशाली अध्याय है, जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता।